अगर आपके मन में भी इच्छा है कि आप भी एसडीएम बन जाएं, डीएसपी बन जाएं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएं, तहसीलदार बन जाएं या एआरटीओ बन जाएं, अगर ऐसी कोई इच्छा आपके मन में है तो मैं आपको बता दूं यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन के बारे में मैंने ही सुबह 5 बजे वीडियो बना के बताया था, उसके बाद अब तो पूरे यूट्यूब में बाढ़ आ गई है। फिलहाल ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ। एक तो पोस्ट से रिलेटेड जो भ्रम है आपको वो दूर कर दे रहा हूँ, और जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी ना, उस चीज़ को वीडियो ख़त्म होते ही आपको करना है। ठीक, सबसे पहला काम तो देखिए 20 फरवरी से इस फॉर्म को भरना शुरू किया गया है। यानी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मुझे थोड़ा भी मानते हो या ना मानते हो, मेरी आपको एक खुली सलाह ये है कि जब आप ये वीडियो अभी देखें तो वीडियो ख़त्म होने के बाद पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, लेकिन जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो सबसे पहला काम सब कुछ छोड़ के आज की डेट में आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भर देंगे। सबसे पहला काम क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों से यही गलती होती है, वो सोचते हैं कि भैया 24 मार्च लास्ट डेट है तो मैं 22 मार्च को भरूंगा। निहायत ही बेवकूफ़ी भरी हरकतें ये होती हैं। अगर आप थोड़ा भी कहीं मुझे मानते हैं, बड़े भाई दोस्त जैस जो भी मानते हो, तो आप सबसे पहला काम ये वीडियो ख़त्म होते ही सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये फॉर्म आज ही की डेट में भर जाएंगे। बड़ा आसान काम होता है फॉर्म भरना, क्योंकि अब OTR बेस्ड हो चुका है तो बहुत आसान है चीज़ें। मैं आपको बता दूं यूपी पीसीएस में 2 कैटेगरी है। एक तो यूपी पीसीएस है यानी कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट, और दूसरा है ACF/RFO, मतलब फॉरेस्ट सर्विस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी 2 टाइप की कैटेगरी हैं। अब आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। देखिए, आप अपने मन का सभी भ्रम हटा दीजिएगा। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थी, वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट से पहले मैं बता दूँ कि टोटल 200 पोस्टों के बारे में अभी जिक्र है। इधर देख लीजिए यूपी पीसीएस 2025 में कितनी पोस्ट हैं, 200 पोस्ट हैं। सब आपको यही बता रहे होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि बेकार कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ जो मैं जानता हूँ और जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है। ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, ये कब डिसाइड होती है पता है? यहाँ 200 लिखा है, आप इसको बिल्कुल मत समझिए कि ये 200 है। जब अक्टूबर में इसकी प्रीलिम्स की परीक्षा होगी तो नवंबर के एंड में इसका रिजल्ट आएगा। नवंबर 2025 में इसके प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन ये पोस्ट जितनी अध्याचन, याद रखिए प्रीलिम्स के रिजल्ट तक जितनी पोस्टों का अध्याचन आ चुका रहता है, उतनी पोस्ट को कंसिडर किया जाता है यूपी पीसीएस में। यानी अगर आपको लग रहा है कि 200 पोस्ट ही आएंगी, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं कि 300, याद रखिए कितने, 300 नायब तहसीलदार की पोस्टों का अध्याचन जल्द ही पहुंचने वाला है आयोग। यानी ये पोस्टें भी जुड़ेंगी, इन्हीं में जुड़ेंगी, कोई अलग से थोड़ा ना आ जाएगा। तो 2024 तो आपसे मिस हो गया, लेकिन 2025 मिस मत करिएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आज 200 हैं, ये गलत है। जब ये प्रीलिम्स की परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट आएगा, उस डेट में, रिजल्ट की डेट तक आयोग के पास जितनी पोस्टों का अध्याचन आ चुका रहता है वो सारी पोस्टों को कंसिडर किया जाता है। यानी किसी भी हाल में जो पोस्ट हैं वो 400 से 500 से कम नहीं होंगी। ठीक, लगभग 500 मिनिमम जरूर होंगी, क्योंकि 300 तो नायब तहसीलदार की पोस्ट है। पहली बात तो आप अपने मन से ये भ्रम हटा दीजिए कि यार मेरा होगा नहीं, 100 पोस्ट में क्या भरूं, फॉर्म ही नहीं भरते हैं। इसी को बेवकूफ़ी कहते हैं। भाई, आपको 500 सीटों पे सिलेक्शन तो लेना नहीं है, आपको सिलेक्शन तो सिर्फ गिन के एक पोस्ट पे चाहिए ना, तो आप उसी एक पोस्ट के लिए मेहनत करिए। अब देखिए, अभी तक की जो 200 पोस्टें हैं उनका क्या हिसाब है। अभी तक की 200 पोस्टों में 2 कैटेगरी है, मैं आपको पहले ही बता चुका था, फिर बता दे रहा हूँ। एक तो होती है एग्जीक्यूटिव और दूसरी होती है स्पेशल। ठीक, एक होती है एग्जीक्यूटिव ग्रेड, दूसरी होती है स्पेशल। जो स्पेशल हैं, यानी ये 12 पोस्टों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, ये स्पेशल पोस्ट हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये बता भी चुका हूँ आपको, फिर बता दे रहा हूँ। सब रजिस्ट्रार, टेक्निकल असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक, लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। ये कुछ पोस्टों के लिए ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं, इनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन स्पेशल होनी चाहिए। बाकी सारी पोस्टें मैं बता दूं, सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप किन किन के लिए भर सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर के लिए भर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसडीएम की पोस्ट नहीं है, भैया लिख के दे रहा है, एसडीएम की पोस्ट है। और देखिए, मैं कहता हूँ किसी भी आदमी की बातों में जाइए ही मत, जो आयोग कह रहा है बस वही सच मानिए। तो डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम की पोस्ट है इसमें, डिप्टी एसपी की पोस्ट है, डिप्टी एसपी ही सर्किल ऑफिसर होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, एआरटीओ की पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ठीक,
और क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड की पोस्ट है, शुगर केन इंस्पेक्टर, ये तो स्पेशलाइज्ड पोस्ट हो जाती है। और इसके अलावा देखिए बेसिक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट है, DIOS की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक, मैं आपको बताऊं कि अगर एक अच्छी पोस्ट कहा जाए, एक संभ्रांत पोस्ट कहा जाए, तो वो BSA है, पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक, यहाँ पे अभी तक स्पेशलिस्ट नहीं दिखा है, लेकिन नॉर्मली आप याद रखिए कि जो कोई भी पोस्ट, सिर्फ ये 12 पोस्ट के जिनका नाम बताया इनको छोड़ दीजिए, ये स्पेशलाइज्ड 25-30 पोस्ट होंगी। इसके अलावा सारी पोस्ट, मतलब आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप ये सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी बिंदास भरिए, कुछ नहीं। नॉर्मली देखिए ये क्या है, ये बताया गया है कि सिर्फ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी ये सारी पोस्टों के लिए जनरल है, आप ग्रेजुएशन होंगे आप सब भर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। एक और चीज़ जो मैं ज़रूरी बता दूं, कुछ बच्चों को अभी भी भ्रम है, वो मुझे ही क्लेम कर रहे थे जब मैंने UPPCS का वीडियो बनाया, तो कई सारे कोचिंग वाले ही बोल रहे थे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप अपने मन से या मैं अपने मन से ज्ञान दूं तो वो गलत है। आयोग जो कहता है बस वो समझिए। देखिए आयोग कहता है कि 15,600 से 39,154 ग्रेड पे की नौकरी यानी लेवल 10 की नौकरी है। लेवल 10 की नौकरी जब भी होती है तो याद रखिए 56,100 बेसिक पेमेंट सैलरी होती है, यानी SDM की बेसिक सैलरी 56,100 ही होगी। ठीक, अब इसके बाद जो आप कंफ्यूजन बता रहे हैं, जो कि आप में से बहुतों कहना सर नायब तहसीलदार 4600 4500, कुछ नहीं, नायब तहसीलदार क्या लिखा है, एक्सेप्ट नायब तहसीलदार हुज ग्रेड पेज इज 4200, यानी इस बार भी नायब तहसीलदार की 4200 ग्रेड पे है। लेकिन नायब तहसीलदार की पोस्ट मैं आपको अभी से बता दूं 300 पोस्ट का अध्याचन है आयोग के पास, तो वो निश्चित तौर पे इसी वाली वैकेंसी में ऐड होगा। और देख लीजिए 4800 ग्रेड पे क्या है, 4600 ग्रेड पे, ये देख रहे हैं ना, कुछ चीज़ों का है 6 पे कमीशन के हिसाब से चल रहा है, अभी 4600 ग्रेड पे कई सारी नौकरियां हैं। ठीक है, 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे, आमतौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, डिप्टी कलेक्टर, DSP, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर से संबंधित जितनी भी पोस्ट हैं। अच्छा देखिए, आप में से कुछ को ये भी कंफ्यूजन था कि सर ये ग्रुप A की पोस्ट है कि ग्रुप B की पोस्ट है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपरी जितना मैं बता रहा हूँ SDM DSP, ये ग्रुप A में आता है, लेकिन ग्रुप A का जूनियर स्केल है। ठीक, ग्रुप A के जूनियर स्केल में आता है, जैसे IAS भी ग्रुप A है लेकिन वो सीनियर स्केल का है, लेकिन ये जूनियर स्केल का है। अब सबसे बड़ी बात कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने YouTube चैनल पे 1700 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, 1700 वीडियो, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक और इंटरव्यू तक कैसे आप निकालेंगे, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बना सकता हूँ और बता रहा हूँ आपको। ठीक, मैं DSP बनना चाहता था, मैं वो नहीं बन पाया। नायब तहसीलदार, बार बार बता रहा हूँ, नायब तहसीलदार मुझे पसंद नहीं था, यही नौकरी मेरी लगी भी थी, ये मैंने छोड़ दिया था। ठीक, बाकी का जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया क्योंकि फोकस की कमी थी, कुछ और भी चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं, बट आप ज़रूर बने ऐसी मेरी आशा है। और उसके लिए मैं बता दूं कि तैयारी करने का बहुत सिंपल सा मोड है, 6 बार प्रीलिम्स निकालने का और 3 बार मेंस क्वालिफाई करने का। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप प्रीलिम्स की बढ़िया तैयारी करिए। मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है मेंस के सब्जेक्ट वाइज का, आप यूट्यूब चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री में है। ये मैं कोई प्रमोशन, मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरी कोई कोचिंग नहीं है। एक बड़ी कोचिंग से मुझे 5 से 7 करोड़ का ऑफर आया था, वो भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे ये ज्ञान मत दीजिएगा कि दुकान चला रहा हूँ, नहीं चला पाएंगे, मैं अपनी दुकान नहीं चलाता हूँ। हाँ, ये है फ्री में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, पूरे UPPCS के लिए सबसे बेहतरीन आपको यही चैनल मिलेगा, क्योंकि मैं ही ऐसा हूँ इस पूरे के पूरे कैटेगरी में यूपी में जो खुद के एक्सपीरियंस पे आपको बता सकता है और निकलवा सकता है। दूसरी चीज़, जो टॉपर्स कोड है वो एक एंड्रॉयड ऐप है जिसपे मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ देता हूँ, चूँकि वो फ्री में नहीं हो सकते, उसके लिए आप ही में से 3 लोग हैं जो बनाते हैं, मैंने हायर भी आप ही लोगों में से किया। तो टेस्ट सीरीज़ का एक मिनिमम चार्ज मैं लेता हूँ, लेकिन जो UPPCS 2025 की टेस्ट सीरीज़ लेता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं बता दूँ, ये 881-071-0671 ये व्हाट्सएप नंबर है टॉपर्स कोड पर। इस पे 881-881-071-0671 आप इस पे जाएंगे। अगर आपने UPPCS 2025 की टेस्ट सीरीज ले रखी है तो इस पे आप व्हाट्सएप करिए, मेरे सारी क्लास का जो यूट्यूब के सारे 1700 वीडियो है, सारी क्लास का नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, यानी आप 100-150 रुपये खर्चा करेंगे और बेहतरीन तैयारी होगी, सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो थैंक यू सो मच।
अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।